हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा आर्टिकल है स्टॉप वेस्टिंग टाइम। समय को बर्बाद करना बंद कीजिए। योर फ्यूचर, आपका भविष्य, इज बिल्ट बाय व्हाट यू डू टुडे। आप आज क्या करते हो, इससे आपका भविष्य बनता है। ये पैसिव में लिखा गया है, इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है कि बनता है, कि आज आप क्या करते हो उससे आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है, इसलिए समय को बर्बाद करना बंद कीजिए। इस एक आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट, कोटेशन है ये। कहा गया है कि समय ही वो चीज है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। वी वांट मोस्ट, ये जो मोस्ट है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में यूज किया गया है। मच, मोर, मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा। टाइम ही वो है जो सब लोगों को जिसकी जरूरत होती है, बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। और टाइम ही वो चीज है जो कि हम सबसे खराब तरीके से यूज करते हैं। वर्स्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है बैड एडजेक्टिव की। बैड, वर्स उससे भी खराब, और सबसे खराब हो गया वर्स्ट। ठीक है, तो टाइम है इज व्हाट वी वांट मोस्ट, जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वही है जो हम सबसे खराब तरीके से यूज करते हैं। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, खोया हुआ समय। ठीक है, लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है कि खोया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता, नहीं मिल सकता। फाउंड मीन्स पाया नहीं जा सकता फिर से। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ बताना है। हाउ ऑफन हैव यू डिलेड योर गोल्स बाय सेइंग। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, हैव यू डिलेड आपने देरी करी है अपने गोल्स तक पहुंचने की, ये बोलकर। बाय सेइंग मीन्स ये बोलकर। I'll स्टार्ट टुमारो, कि मैं कल शुरू करूंगा। I'll, आई प्लस विल। ठीक है, आई विल स्टार्ट टुमारो, कि मैं कल शुरू करूंगा आने वाले कल में। और देर इज नो टाइम टुडे, कि आज बिल्कुल भी समय मेरे पास नहीं है। सो ईमानदारी के साथ आपको बताना है कि आपने कितनी बार ऐसे कहा है। ये जो सेंटेंस है हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। हाउ ऑफन हैव यू डिलेड योर गोल्स बाय सेइंग आई स्टार्ट टुमारो और देयर इज नो टाइम टुडे। आप अपने से ईमानदारी के साथ पूछिए। दीज आर द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूजेस। तो ये जो है, ये दोनों चीजें जो यहाँ बताई गई हैं, दीज इसलिए प्लूरल में है क्योंकि दो चीज बताई गई हैं। आर द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूजेस, सबसे ज्यादा बहाने जो बनाते हैं वो यही दोनों बहाने देकर बनाते हैं। वी यूज टू जस्टिफाई, जिससे कि हम जस्टिफाई करते हैं, अपने तर्क को सही ठहराते हैं। सही ठहराना मीन्स जस्टिफाई करना। आर प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो नाउन है विच मीन्स आज जो काम आप कर सकते हो उसको कल पर छोड़ना। सो ये वाला वर्ड जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो ये वर्ड हमेशा ही आता है। टाल मटोल करना, आज की बात कल पर छोड़ना, नाउन है प्रोक्रेस्टिनेशन। सो हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए कुछ कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई है, एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है, वेदर अ बिलियनियर, ऑन्टरप्रेन्योर, की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखी है ऑन्टरप्रेन्योर। सो इसका मतलब होता है जो कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, उद्यमी। अ पर्सन हु स्टार्ट्स और रन्स अ बिजनेस। सो व्यापारी भी बोल सकते हो, बिलियनियर जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अरबपति। सो ट्रूथ क्या है, एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, वेदर अ बिलियनियर, एंटरप्रेन्योर और अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, या चाहे वो कोई बहुत अमीर आदमी हो या तो कोई छात्र हो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इज गिफ्टेड द सेम 24 hours अ डे, उसको मिले हैं तोहफे में, उपहार में, वही 24 घंटे एक दिन के। हमारी इस लाइन में जो सब्जेक्ट है वो ये है, एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। सो एवरी पर्सन ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, कौन सा वाला पर्सन, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, मतलब अमीर हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो। फिर है इज, क्योंकि एवरी के साथ जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ईच के साथ और एवरी के साथ हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे हो गया
ईच पर्सन इज गिफ्टेड द सेम 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे ही उसको एक दिन में मिलते हैं। द ओनली डिफरेंस लाइज, सो जो एक डिफरेंस, अंतर जो रहता है या निहित है, बसा है, इन हाउ वाइजली दे यूटिलाइज दोज आवर्स, कितनी समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं उन घंटों को, उन 24 घंटों को। इसी के ऊपर पूरा डिफरेंस जो है वो निहित है। चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, 24 घंटे किस तरीके से कोई यूटिलाइज करता है उसमें उसका फ्यूचर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आप ये वाला वर्ड एक अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स टाल मटोल करना, आज जो काम हो सकता है उसको कल पे टालना। फिर है एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस एंड रन्स अ बिजनेस, उद्यमी, व्यापारी। उसके बाद है यहाँ पे जस्टिफाई मीन्स अपने पॉइंट को सही प्रूव करना, सही ठहराना, उसको कहते हैं जस्टिफाई। टाइम डजंट वेट, डजंट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डज नॉट की, समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता। टाइम सिंगुलर में है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमारा वर्ब भी सिंगुलर में यूज हुआ है, टाइम डज नॉट वेट। इट कीप्स टिकिंग, टिक टिक करके आगे बढ़ता रहता है। वेदर यू मेक द मोस्ट ऑफ इट और let it slip through your fingers like sand. Making the most of it means पूरा फायदा उठाना, पूरा एडवांटेज लेना उसका। वेदर है चाहे, चाहे आप उसका पूरा फायदा उठाते हो, यू मेक द मोस्ट ऑफ इट, उन घंटों का जो 24 घंटे आपको मिल रहे हैं, या समय को आप लेट इट स्लिप थ्रू, आप फिसलने देते हो अपनी उंगलियों से एक रेत की तरह। जैसे रेत हम होल्ड करके नहीं रख सकते हमारी उंगलियों से, वो फिसल जाएगी। तो आप भी क्या करते हो, समय का पूरा फायदा उठाते हो या एक रेत की तरह उसको अपने हाथ की मुट्ठी से फिसलने देते हो। द बिटर ट्रूथ इज दैट, बिटर ट्रूथ कड़वी सच्चाई है कि सक्सेस इजंट सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर, सक्सेस सफलता इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इजंट, सर्व्ड मीन्स पेश होती है, सिल्वर प्लेटर, और सिल्वर होता है चांदी, प्लेटर है प्लेट, लेकिन जो ये है सर्विंग समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है आपका खुद का पर्सनल एफर्ट बहुत कम लगे, हार्ड वर्क कम लगे किसी चीज को पाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होता अक्सर। इट इज अर्नड बाय दोज हु वैल्यू टाइम एज देयर ग्रेटेस्ट एसेट, सो ये तो उनके द्वारा कमाया जाता है। इट इज अर्नड, अब ये फिर से देखिए पैसिव में लिखा गया है, इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये कमाया जाता है उन लोगों के द्वारा। और क्या कमाने की बात हो रही है, सफलता, बाय दोज उन लोगों के द्वारा, हु जो कि वैल्यू टाइम, टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, अपने ग्रेटेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, अपने सबसे बड़े संसाधन की तरह। सो एसेट का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपके पास है जिसकी काफी वैल्यू होती है। सो वैल्यूएबल थिंग दैट यू पोजेस, वैल्यूएबल थिंग दैट यू पोजेस। सो अगर आप इतनी वैल्यू देते हो समय को, सबसे ज्यादा वैल्यू, सो उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो टाइम को वैल्यू देते हैं, समय का मूल्य समझते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ एक्सप्रेशंस और कुछ वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग, सो किसी चीज का पूरा फायदा उठाना। सो आई विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो ये तो हो गया मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग। फिर है स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स लाइक सैंड, स्लिप थ्रू मतलब पकड़ में ना आना और फिसल जाना, जैसे मिट्टी फिसलती है, रेत फिसलती है। फिर है बिटर होता है कड़वा, सिल्वर सर्विंग समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर मीन्स पका पकाया, बना बनाया, बिना मेहनत के साथ आपको कोई चीज मिल जाना, ये इस फ्रेज का मीनिंग है। और फिर एसेट का मतलब है समथिंग विच यू पोजेस विच इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, सबसे बड़ा संसाधन। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, पीपल लाइक इलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम और स्टीव जॉब्स didn't get extra hours in a day, so did not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है didn't या didn't। एक्स्ट्रा आवर्स तो इन लोगों को भी नहीं मिले जो यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की बात की गई है, इलॉन मस्क, अब्दुल कलाम जी और स्टीव जॉब्स।
एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिले, एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, दे सिंपली लर्न टू प्रायोरिटाइज, प्लान एंड एग्जीक्यूट। ये तीनों वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज मीन्स प्राथमिकता देना, टू पुट द टास्क इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो सबसे जरूरी काम है वो पहले करना, फिर उससे कम जरूरी काम को करना। तो इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना। सो दे सिंपली लर्न, उन्होंने तो केवल ये सीखा, सिंपल तरीके से साधारण तरीके से सीखा कि काम को किस तरीके से प्राथमिकता दी जाती है, प्लान योजना बनाई जाती है, एंड एग्जीक्यूट, और फिर उसको एग्जीक्यूट मीन्स काम में लाया भी जाता है। सो एग्जीक्यूट को आप ऐसे बोल सकते हो, टू कैरी आउट अ प्लान और टास्क, कि आपने प्लान तो बनाया लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी किया क्या सही ढंग से। सो ये तीन चीजें इन्होंने अच्छी तरीके से की अपनी लाइफ में, सो ये लोग सक्सेसफुल भी बने। दे डिडंट वेस्ट टाइम इन कंप्लेनिंग और ओवर थिंकिंग, इन्होंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया शिकायतें करते हुए, मेरे पास तो समय नहीं है, आज नहीं कल करूंगा, और ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचते हुए। देखिए फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग के ऊपर एक वीडियो है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो, उसको मैं टैग भी कर दूंगी। सो आप वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको देख सकते हो, ओवर थिंकिंग हाउ टू स्टॉप इट। सो दे डिड नॉट वेस्ट टाइम इन कंप्लेनिंग और ओवर थिंकिंग, इन्होंने समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया शिकायत करने में या जरूरत से ज्यादा सोचने में। इंस्टेड, इसके बजाय दे एक्टेड, इन्होंने काम किया, एक्ट किया, काम किया। इफ यू वेस्ट योर टाइम टुडे, अगर आप अपना समय आज बर्बाद करते हो, डोंट बी सरप्राइज्ड, सो आप हैरान मत होइए, व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ एम्प्टी हैंडेड टुमारो, जब आप कल, आने वाले कल में अपने आप को पाते हो, फाइंड मीन्स पाते हो खुद को, एम्प्टी हैंडेड मीन्स खाली हाथ। यहाँ पे एम्प्टी हैंडेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि नाउन इसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे भी आप कुछ वर्ड्स लर्न कर सकते हो। प्रायोरिटाइज मीन्स प्राथमिकता देना, ये वर्ब है। सो प्रायोरिटी वाइज अपने कामों को प्राथमिकता देना। एग्जीक्यूट मीन्स काम में लेकर आना, कार्यान्वित करना, ये भी वर्ब है। एम्प्टी हैंडेड का मतलब है खाली हाथ। आगे बढ़ते हैं, लेट्स फेस इट, चलिए सामना करते हैं इसका। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीफ, टाल मटोल करना तो ये तो एक चोर की तरह है। थीफ, स्पेलिंग देख लीजिए, THIEF, थीफ है प्रोक्रेस्टिनेशन। किस तरीके से क्या चुराता है ये? नॉट ऑफ टाइम अलोन, केवल ये हमारा हमारा समय नहीं चुराता, अलोन मीन्स केवल, बट ऑफ ड्रीम्स, हमारे सपने भी चुरा लेता है। एवरी मिनट स्पेंट स्क्रॉलिंग एंडलेसली, हर एक मिनट जो हम बिताते हैं स्क्रोल करते हुए, बिना रुके हुए, एंडलेसली, अनियंत्रित रूप से, मतलब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम स्क्रोल करते जा रहे हैं सोशल मीडिया में एवरी मिनट। तो इस तरीके से जो हम बिताते हैं समय थ्रू सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, और लगातार या तो टीवी देखते रहेंगे या कुछ भी, अपने स्क्रीन टाइम जो होता है बिंज वॉचिंग, लगातार देखते रहते हैं। यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है बिंज वॉचिंग, मीन्स टू वॉच मल्टीपल एपिसोड्स इन वन शिफ्ट, बिना रुके हुए लगातार देखते रहना। फिर है पॉइंटलेस कंटेंट, मतलब जिसकी जरूरत ही ना है, कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसमें, ऐसा कंटेंट देखते रहना, बिना इंपॉर्टेंस का कोई भी कंटेंट देखते रहना। और मेकिंग एक्सक्यूजेस, या तो फिर बहाने बनाना। इज अ मिनट, ये एक ऐसा मिनट है, टाइम से संबंधित हम बात कर रहे हैं कि ऐसा मिनट है जो आपने खो दिया है, दैट कुड हैव बीन यूज्ड, जो कि यूज किया जा सकता था, कुड हैव बीन यूज्ड, जो आप यूज कर सकते थे, टू बिल्ड अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने बेहतर रूप के लिए, मीन्स अपने सुधार के लिए आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपने यूजलेसली टाइम वेस्ट कर दिया इन चीजों में, स्क्रॉल करते करते, बिंज वॉचिंग करके, या पॉइंटलेस कंटेंट को देखकर, या बहाने बना के। इट इज हाई टाइम, ये भी एक फ्रेज है। इट्स हाई टाइम मीन्स उचित समय है, बिल्कुल सही समय आ गया है, इट इज हाई टाइम। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये एक ईडियम है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मुश्किल सिचुएशन का स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सामना करना। तो यहाँ लिखा भी हुआ है साहस के साथ किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को संभाल देना, तो उसको बोलेंगे टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स।
सो हाई टाइम आ गया है, उचित समय आ गया है कि आप साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करें। स्टॉप ब्लेमिंग योर सर्कमस्टेंसेस। बंद कीजिए दोषी ठहराना। ब्लेम करना मीन्स दोषी ठहराना अपनी परिस्थितियों को। सर्कमस्टेंसेस मीन्स आपकी सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी। अपने जीवन की कहानी का आप खुद ही लेखक हो। एंड इफ योर रिजल्ट्स डिसअपॉइंट यू, इट इज टाइम टू चेंज द स्क्रिप्ट। और अगर आपको जो परिणाम मिल रहे हैं उससे आप खुश नहीं हो, आप निराश हो रहे हो, सो टाइम आ गया है कि आप स्क्रिप्ट चेंज कीजिए। अपने लाइफ की स्क्रिप्ट किसी दूसरे तरीके से लिखिए, क्योंकि अपनी जिंदगी के तो आप ही ऑथर हो, लेखक हो। सो स्क्रिप्ट चेंज करो, कहानी चेंज करो, सो रिजल्ट्स भी आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। यहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड्स फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये आप डिक्शनरी का हिस्सा बनाइए। टाल मटोल करना, ठीक है। फिर है बिंज वॉचिंग, लगातार एक के बाद एक एपिसोड पे एपिसोड देख लेना। स्क्रीन टाइम अपना एक्सटेंड करते रहना। फिर है बेटर वर्जन, अपना ही बेहतर रूप, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इट्स हाई टाइम, उचित समय आ गया है, समय आ गया है। फिर है टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, ये तो ईडियम है। और साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। टाइम मैनेजमेंट इजंट रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस मीन्स कोई बहुत ही मुश्किल चीज। सो उसके लिए हम ये वाली फ्रेज यूज करते हैं। जो भी हमको जैसे काफी मुश्किल चीज लगती है करने में, तो हम बोलते हैं इट इज अ रॉकेट साइंस। इज इट अ रॉकेट साइंस? इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से समय का प्रबंधन किया जाता है, वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इट इज अबाउट सेटिंग गोल्स। ये तो किसके बारे में है? सेट करना अपने लक्ष्य, लक्ष्य निर्धारित करना। ब्रेकिंग देम इनटू डेली टास्क्स। सो पहले एक बार लक्ष्य बना लिया, उसके बाद उसको ब्रेक मीन्स तोड़ना छोटे छोटे हिस्सों में, जो आप रोज रोज कर सको उसमें बांट लो। एंड स्टिकिंग टू अ रूटीन। और स्टिकिंग तो वैसे होता है कि चिपके रहना, लेकिन यहाँ पे है पालन करना, एक डेली रूटीन का, डेली नियम का पालन करना। मीन्स उसको फॉलो भी करना। सिर्फ लक्ष्य बना लिया और टास्क बना लिए लेकिन काम ही नहीं किया शुरू, सो तब तो सक्सेस नहीं मिल पाएगा। सो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टिक टू अ रूटीन। नियमित दिनचर्या का पालन करना है। वेन यू लर्न टू रन योर डे इंस्टेड ऑफ लेटिंग द डे रन यू। सो ये वाली लाइन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख लेते हो कि आप अपने दिन को अपने हिसाब से चलाओगे, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ मीन्स इसके बजाय कि दिन आपको चला रहा है, मीन्स आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो वाला दिन। वेन यू लर्न टू रन योर डे इंस्टेड ऑफ लेटिंग द डे रन यू, जब आपका खुद का दिन आपके नियंत्रण में होता है, आपके कंट्रोल में होता है, यू विल नोटिस स्मॉल विक्ट्रीज। तो आपको फिर नजर आएंगी छोटी छोटी जीत। विक्ट्रीज प्लूरल में है, छोटी छोटी जीतें। टर्निंग इनटू बिग अचीवमेंट्स, जो कि बड़ी बड़ी उपलब्धियों में बदल रही हैं, क्योंकि तब दिन भी आपके कंट्रोल में होगा, आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में होगी और छोटी छोटी उपलब्धियां मिलेंगी। रिमेंबर, याद रखिए, इट इज नॉट अबाउट बीइंग बिजी। सो ये केवल व्यस्त होने के लिए नहीं है कि मैंने इतने घंटे बिता लिए पढ़ने में या इतने टाइम हार्ड वर्क कर लिया। इट इज अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव। लेकिन जितना समय जिस काम के ऊपर लगाया, सो क्या आपको उसका फल मिला? क्या वो कंस्ट्रक्टिव रहा, उपयोगी रहा, प्रोडक्टिव रहा? उस समय में क्या आप कुछ अचीव कर पाए? तो उसके लिए आप प्रोडक्टिव यूज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर टेम्पटेड टू वेस्ट टाइम, सो अगली बार जब आप, लालच आपको आता है या प्रलोभन आता है, ठीक है, सो टेम्पटेड फीलिंग और डिजायर टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा होना। तो अगली बार जब आपको लालच आए टू वेस्ट टाइम, की समय को बर्बाद करो, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो, विल दिस ब्रिंग मी क्लोजर टू माई गोल्स, कि क्या जब मैं ये समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्या ये मुझे नजदीक लेकर आएगा अब मेरे गोल्स, लक्ष्य के? इफ द आंसर इज नो, वॉक अवे। सो ये तो आपको पता ही है, अगर आपका आंसर नो होगा कि नो नहीं लेकर आएगा, तो वो मत कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। बिल्ड हैबिट्स दैट सर्व योर फ्यूचर, ऐसी ऐसी आदतें डालनी है जो आपके भविष्य को बनाएगा। फोकस ऑन प्रोग्रेस, और आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए प्रोग्रेस, प्रगति की ओर, नॉट परफेक्शन, परिपूर्णता की ओर नहीं। सो परफेक्शन का मतलब होता है विदाउट फ्लॉज, विदाउट एनी, जो कमी के बिना होता है, कि किसी में कोई
फ्लॉ ही नहीं है, फ्लॉलेस। फ्लॉ होता है कमी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लॉलेस की परिपूर्ण है। तो आपको क्या फोकस करना है, परफेक्ट बनने में नहीं, सो प्रोग्रेस होती रहे रोज। बी कंसिस्टेंट, और लगातार बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ब्रेक मत दीजिए। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल डेली एक्शंस। अंडर एस्टिमेट मीन्स कम आंकना किसी की कीमत को। टू जज समथिंग एज लेस इम्पॉर्टेंट और लेस केपेबल, कम मत आंकिए। पावर जो ताकत है छोटे छोटे डेली एक्शंस, डेली कामों में भी जितनी ताकत है उसको कम नहीं आंकना है, क्योंकि छोटे छोटे जो ये गोल्स आप अचीव करते हो डेली बेसिस में, वही आपकी बड़ी उपलब्धियों की ओर आपको लेके जाता है। इन द एंड, टाइम इज द मोस्ट ऑनेस्ट करेंसी ऑफ लाइफ। सो अंत में समय ही है जो सबसे ईमानदार करेंसी, मतलब मुद्रा, पैसा या लाइफ की जो सबसे ईमानदार चीज है खर्च करने वाली, वो टाइम है। ईमानदारी से इसको खर्च करना है। बिकॉज जैसे आपने सुना होगा, टाइम इज मनी। टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग मनी। इट नेवर लाइज, ये कभी झूठ नहीं बोलती। इफ यू इन्वेस्ट इट वाइजली, सो अगर आप, जैसे कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको बाद में उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर, तो सो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो टाइम का, समझदारी के साथ सही ढंग से इसको काम पे लगाते हो, टाइम का इस्तेमाल करते हो, इट विल रिवॉर्ड यू, तो आपको फिर इसका फल भी मिलेगा। इफ यू वेस्टेड, लेकिन अगर आप टाइम को बर्बाद करते हो, द लॉस इज योर्स टू बेयर। बेयर मतलब झेलना, भी इसका लॉस, जो आपका नुकसान होगा वो भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा, आपको ही झेलना पड़ेगा, आपकी ही हानि होगी। डोंट वॉच द क्लॉक, तो इसीलिए कहा गया है डोंट वॉच द क्लॉक, कि घड़ी को बस देखते मत रहो। डू वट इट डज, बल्कि करो कि घड़ी कर क्या रही है। तो घड़ी क्या कर रही है, कीप गोइंग, वो चलती रहती है, समय बिल्कुल चलता रहता है। तो घड़ी को देखते मत रहो, वो काम करो जो घड़ी कर रही है, कीप गोइंग, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहो, प्रगति करते रहो। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, इसकी वोकैबुलरी दोबारा से रिवाइज करते हैं, साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मीनिंग दोनों लिखे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच भी है। एक्सक्यूज, बहाना, नाउन है ये, किसी बात को सही ठहराने का कारण। जस्टिफाई, ये वर्ब है, जस्टिफाई सही ठहराना, मीन्स ट्राई टू प्रूव समथिंग टू बी राइट और रीजनेबल। अब है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल करना, डिले करना, कार्यों को टालना कल के ऊपर। यूटिलाइज वर्ब है, उपयोग में लेकर आना। वाइजली, बुद्धिमानी से, समझदारी से। ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर उद्यमी या व्यापारी भी बोल सकते हो, पर्सन हु स्टार्ट्स एंड रन्स अ बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग देख लीजिए, BUSI, बिजनेस, व्यापार शुरू करने वाला व्यक्ति। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना। टू पुट टास्क इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो सबसे जरूरी है वो सबसे पहले, उससे कम जरूरी प्रायोरिटी वाइज। एग्जीक्यूट, टू कैरी आउट अ प्लान और टास्क। एम्प्टी हैंडेड, ये हाइफिनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है, खाली हाथ, बिना किसी लाभ के। थीफ, चोर। बिंज वॉच होता है लगातार देखना, टू वॉच मल्टीपल एपिसोड्स इन वन सिटिंग। सर्कमस्टेंसेस, हमारी परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां। डिसअपॉइंट, निराश करना, वर्ब है। रूटीन, दिनचर्या, रेगुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नाउन है। अचीवमेंट, ये भी नाउन है, समथिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड, किसी कोई उपलब्धि या किसी लक्ष्य पर सफलता प्राप्त करना। टेम्प्टेड, प्रलोभन होना, लालच होना, द फीलिंग और द डिजायर टू डू समथिंग। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है लगातार, एक्टिंग द सेम ओवर टाइम, लगातार एक जैसा व्यवहार, बिना रुके। अंडर एस्टिमेट, कम आंकना। टू जज समथिंग एज लेस इम्पोर्टेंट और केपेबल, किसी को कम महत्व देना। फिर है इन्वेस्ट, निवेश करना। टू पुट इन टाइम, एफर्ट, मनी, एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न, की बदले में हमको कुछ मिलेगा, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। एसेट होता है कोई संसाधन, कोई उपयोगी चीज, समथिंग वैल्यूएबल। सो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।